कुछ बेवकूफ़ दवाई ऑक्सीजन बेड न मिलने पर सरकार को कोस रहे हैं, जबकि भारत के सबसे बड़े लोहे पुरुष मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि आत्मनिर्भर बनो। कोरोना पिछले 1 साल से चीख कर कह रहा है हॉस्पिटल बढ़ाओ, लेकिन साहब दाढ़ी बढ़ाते रहे। मोदी सेठ ने अगर अपनी दाढ़ी बढ़ाने की जगह अपने देश में हॉस्पिटल और सुविधाएं बढ़ाई होती तो आज देश में ये हाहाकार न फैली होती। लगता है दुनिया को विश्वगुरु बनाने के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद सबसे बड़ी शमशान घाट भी साहब के नाम पर ही बनेगी। अक्सर लोग मान बनने के चक्कर में शायद इंसान बनना भूल जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सरकार आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। अब मोदी जी की हरकतों से लग रहा है कि आबादी आएंगी जाएंगी, सरकार रहना चाहिए। चाइना से आर्मी लड़ेंगी, पाकिस्तान से मीडिया लड़ेंगी, कोरोना से जनता लड़ेंगी और बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ेंगी। शायद मोदी जी ममता बनर्जी को कोरोना समझ लिए हैं, इसलिए ममता बनर्जी से लड़ाई पे लड़ाई किए जा रहे हैं। 56 दिन से मोदी जी युद्ध लड़ रहे हैं। 2 मई को संपूर्ण विजय प्राप्त कर दिल्ली लौटेंगे। तब तक युद्ध घोष में दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी और विजय की कामना कीजिए। अब मोदी जी को पीएम पद से इस्तीफा देकर बंगाल चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए ताकि बंगाल का मुख्यमंत्री बन सके। और एक बात मेरी लिख के ले लो और याद रखना, आपसे अगली पीढ़ियों के बच्चे ये ज़रूर पूछेंगे कि इस सरकार को 2 बार किसने चुना था। मोदी जी से अनुरोध है कि एक बार फिर से ताली थाली शंख मंजरे बजाकर देख लीजिए, कई गधों की संख्या कम तो नहीं होगी। कुछ दिन इंतज़ार करें। ये भी कहा जा सकता है कि लोग जानबूझकर मर रहे हैं और ये मोदी जी की छवि ख़राब करने की एक साजिश है। बड़े शर्म और बड़े अफसोस की बात है कि देश में लोग मर रहे हैं और इनको अपने चुनाव से फुर्सत नहीं। मामला यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था, लेकिन पीएमओ द्वारा जवाब दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त चल रहे हैं। जब वो वापस लौट आएंगे तभी बात हो पाएंगी। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सीएमओ ने एक बयान जारी कर दिया। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बताया कि केंद्र सरकार ने 16 एक्सपर्ट कंपनियों से रेमडेसिविर वैक्सीन की मांग की थी। इन कंपनियों को केंद्र की बीजेपी सरकार की जानिब से कहा गया कि यह वैक्सीन महाराष्ट्र में सप्लाई न की जाए। नवाब मलिक का दावा है कि मोदी शासित सरकार द्वारा इन कंपनियों को चेतावनी जारी की गई है कि कंपनियों से कहा गया है कि उन्होंने अगर महाराष्ट्र में वैक्सीन सप्लाई की तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसी को राजनीतिक कमीनापन कहते हैं। राज्यों की सलाह से कोरोना नीति और एक्शन में कभी राज्यों से पूछा तक नहीं। राज्यों में से बिना पूछे सारे देश में लॉकडाउन लगा दिया, जीएसटी का पैसा रख लिया, करोड़ों मजदूरों का रोजगार छीन लिया। अब जब मोदी की कोरोना नीति पूरी तरह फेल हो गई है तो अपनी असफलता को राज्य के माथे मढ़ रहे हैं। चौकीदार का प्रमाण पत्र नहीं लेना चाहते। स्वास्थ्य यदि राज्यों का विषय है तो राज्यों को स्वतंत्र रूप से वैक्सीन खरीदने पर पाबंदी क्यों लगाई गई है? लोगों को शमशान में जगह नहीं मिल रही, लोगों को मरना तक मुश्किल और महंगा हो गया है। 17 बच्चों को ऑक्सीजन न मिलने पर मौत वाले मामले को दबाने वाले आज पूरे देश को गैस पर रख रहे हैं। कोरोना के नाम पर सारे देश पर मनमानी नीतियाँ लागू कर रहे हैं। बद इंतजामी की वजह से मौतें हो रही है। महामारी नहीं, इसे नरसंहार कहिए।